हाँ भाई बलदेव, कैसी है मेरी बहू? हैं? फोन मैंने किया है और हालचाल सिमरन का पूछा है। वो बहू तेरी बाद में है, पहले मेरी बेटी है। यहाँ में रह तो ना, मेरे साथ एक मोटी बहन जैसी जनानी रहती है। मोटी भैंस? जिसके बारे में बात करूँ वो यही है। ऐसी कौन सी बात है जो तुझे मुझे घुमाकर पूछनी पड़ रही है? मैं रणबीर और सिमरन की बात कर रही हूँ। अभी मम्मी और चाची जी की किचन में बात सुन के आई। वो दोनों इसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं किचन में। चाची जी को तो पूरी तरह से यकीन है कि तुम लोगों में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। सिमरन, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। अगर ऐसा करते करते कोई ओवर एक्टिंग हो जाए, मेरा मतलब है अगर कोई गुस्ताखी हो जाए तो प्लीज उसे नजरअंदाज कर। तो ठीक है, अब तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन आगे से इस बात का मैं पूरा ध्यान रखूंगा कि किसी को भी किसी तरह का कोई शक ना। लेकिन बस तुम इसी तरह से हमेशा मेरा साथ देती रहना। मैं आए? अरे अक्कू, आओ आओ। और अपने भाई के कमरे में आने के लिए तुम्हें कब से परमिशन लेनी पड़ गई? नहीं भाई, वो वक्त और था, ये वक्त और है। क्यों? वक्त को क्या हुआ? अब के मेरे सींग निकल आए हैं? सींग नहीं भाई, अब तुम शादीशुदा हो, इसलिए तुम्हारे कमरे में आने से पहले नॉक करना तो बनता है। शादीशुदा? मैं कैसा शादीशुदा हूं अक्कू? तुमसे क्या छुपा है? तो फिर अपने भाई के कमरे में आने के लिए ये झिझक क्यों? नहीं रणबीर, तुम फिर वही गलती कर लो। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, ऐसी कोई हरकत मत करना जिससे किसी को शक हो जाए। हर बात कायदे कानून में ही रहनी चाहिए, और तुम इतनी जल्दी भूल गए। नहीं अक्कू, मैं कुछ भी नहीं भूला, एक पल के लिए भी। गुड, मैं यही देखने आई थी, तुम्हें याद दिलाने आई थी कि कोई भी लापरवाही मत बरतना। इनफैक्ट अकेले में भी चौकन्ने रहना। पता नहीं कब तुम्हें कौन कैसे देख रहा हो। क्यों? कोई हमारी जासूसी कर रहा है क्या? तुम यही समझ लो, कोई जासूसी ही कर रहा है, क्योंकि कुछ आंखें बड़ी शिद्दत से तुम पे टिकी हैं। तुम कब कोई गलती करो और उन्हें मौका मिल जाए। नहीं अक्कू, मैं भी रणबीर हूं, ये मौका उन्हें कभी नहीं मिलेगा। मैं इस बात का ध्यान रखूं। ठीक है भाई, चलो मैं चलती हूँ, बाय। और सुनो, आगे से जब भी मेरे रूम में आओ, नॉक करके आना। ओके। मैं आपका बेटा हूँ। उस रात के बाद तुम्हारा हमारा कोई रिश्ता नहीं। उस रात के बाद तुम्हारा हमारा कोई रिश्ता नहीं। क्या हुआ ईशान, आज जल्दी उठ गए? कुछ खास बात? उठता तो तब ना अगर सोया हो। मुझे सारी रात नींद ही नहीं आई, बल्कि ये सोचता रहा कि इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकला जाए। बाबूजी से लड़ाई करने के बाद इस शहर में कोई भी मेरी हेल्प नहीं करेगा।
तुम कुछ ज्यादा ही टेंशन ले रहे हो ईशान। अपना दिमाग टेंशन में नहीं, इस बात पे लगाओ कि इस प्रॉब्लम से कैसे निकला जाए। मैं एक बार फिर से कहती हूँ ईशान, तुम अपनी मॉम से बात करो। इस मुसीबत से निकलने का रास्ता तुम्हारी मॉम के पास ही है। वो सब तो ठीक है तान्या, लेकिन ये मुसीबत इतनी बड़ी है कि हम किसी एक रास्ते पर भरोसा नहीं कर सकते। यू शुड ऑलवेज हैव ए प्लान बी। हमें दूसरा रास्ता चुनना ही होगा। प्लान बी पे भरोसा वो लोग करते हैं जिनको प्लान ए पे विश्वास नहीं होता। चलो मान लिया तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करेगा, तुम्हारे शहर के लोग, रणवीर, आकांक्षा, यहाँ तक कि तुम्हारी मॉम भी तुम्हारे बाबूजी के आगे तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाएंगी। लेकिन फिर भी रास्ता है ईशान। क्या बाबूजी ये बात मान जाएंगे? ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं मानेंगे जब उन्हें कोर्ट में घसीटा जाएगा। क्या बकवास कर रही हो तान्या तुम? मैं अपने बाबूजी के खिलाफ कोर्ट में जाऊंगा? तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि चंद रुपयों के लिए मैं अपने घर की इज्जत सरेआम बाजार में नीलाम करूंगा? किस इज्जत की बात कर रहे हो तुम? इज्जत बेइज्जती की बातें तुम्हारे बाबूजी को सोचनी चाहिए थी। आखिर वो घर के बड़े हैं ना। तुम्हें क्या लगता है उन्होंने ये नहीं सोचा होगा? इतने भोले भी नहीं है ईशान वो कि ये ना सोचा कि जब तुम्हें बेदखल कर देंगे तो क्या होगा। तुम कोर्ट भी जा सकते हो। तुम्हें अपने हिस्से के लिए लड़ना होगा, तुम्हें कोर्ट जाना होगा। कुछ भी हो जाए, मैं बाबूजी के खिलाफ कोर्ट में नहीं जाऊंगा, समझी तुम? तो फिर हम सरवाइव कैसे करेंगे? ये सोचा है। इसका भी रास्ता है। मैं तान्या, आई एम एन एजुकेटेड पर्सन। मेरे पास अमेरिकन डिग्री है, एक्सपीरियंस है। मुझे आसानी से किसी भी अच्छी बड़ी कंपनी में सीईओ नहीं तो वाइस प्रेसिडेंट की नौकरी आसानी से मिल जाएगी और फिर हम अपनी जिंदगी ऐशो आराम से बड़ी आसानी से गुजार सकते। लाखों की सैलरी और ऐशो आराम की जिंदगी और मल्टी मिलियनर होने में बहुत फर्क है ईशान। तुम्हें तो कोर्ट जाना ही पड़ेगा। नहीं तान्या, मैं अपने बाबूजी के खिलाफ कोर्ट में नहीं जाऊंगा। तुम नहीं जाओगे तो मैं जाऊंगी और करोड़ों रुपए का हिस्सा लेकर आऊंगी। तुम कुछ मत करो, बस देखो कि मैं ये सब कैसे करती हूँ। अरे सुखी, थोड़ा सूट तो बड़ा सोहना है, तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ से लिया ये सूट? सच्ची? ये ना आकांक्षा लेकर आई है मेरे लिए। अरे मैं कहाँ जाती हूँ आजकल शॉपिंग वॉपिंग करने। जब से ये समझदार हुई है ना, मेरी और अपने बाऊजी की सारी शॉपिंग यही करती है। और अब ये अपने घर चली जाएगी शादी होने के बाद। वैसे सिमरन आ गई है ना, तो मैं सिमरन को दूंगी अब सारी अपनी जिम्मेदारी। क्या मम्मा, आप भी ना बात कहाँ की कहाँ ले जाती हैं। चाची जी बात कर रही हैं सूटों की और आप हैं कि मेरी शादी पे पहुंच गई। पुत्र, शादी करके सबने एक बार अपने घर जाना ही है ना। अरे जब राजे महाराजे अपनी बेटियों को घर नहीं बिठा सके तो हमारी क्या बिसात। पर तो ये बता, ये सूट तो लाई कहाँ से थी? मम्मा करोल बाग से। वो मेरी एक सहेली है ना,
उसके पापा की शॉप है, बहुत खूबसूरत सूट मिलते हैं उनकी शॉप में। नेक्स्ट टाइम कोई गांव से आएगा ना तो मैं दिल्ली से एक सूट लेके आपके लिए भी भिजवा दूंगी चाची जी। अरे नहीं पुत्र, मैं कहाँ पहनूंगी बुढ़ापे में ये सूट बूट, तू भी ना। अरे बुढ़ापा, तेरी कौन सी उम्र हो गई है? जब मैं पहन सकती हूँ तो तू क्यों नहीं? अरे अभी तक एक ही बच्चे की तो शादी की है हमने। ये तुम्हारी बात और है, तुम लोग दिल्ली जैसे शहर में रहते हो, तुम्हें तो पता है ना, वहाँ पे लोग इन सब बातों पे ध्यान नहीं देते, लेकिन यहाँ पिंडों में तो लोग बातें बनाने लग जाते हैं। तुम तो यहाँ रही हुई हो ना, तुम्हें सब पता है ना। सिमरन, सिमरन, अरे कहाँ रह गई मेरी बेगम? जी आई। अरे मेरी वो चेक्स वाली शर्ट नहीं मिल रही, कहाँ है? कौन सी जी? वही जो तुम्हें बहुत पसंद आई थी, और तुम बोली थी कि गांव जाएंगे तो यही शर्ट पहनना। हाय रब्बा, वो शर्ट तो मैं दिल्ली में भूल आई, पैकिंग के लिए निकाल के रखी थी, पर शायद वहीं पड़ी रह गई। सिमरन जी, अब आप सिर्फ सिमरन नहीं रह गई हैं, मिसेस सिमरन रणवीर सिंह हो गई हैं। बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां संभाल ली हैं अब आपको, ऐसे काम नहीं चलने वाला। सॉरी जी, आगे से ख्याल रखूंगी। अरे सॉरी की जरूरत नहीं है, हम मियां बीवी हैं, कोई बॉस और एम्प्लॉय थोड़े ना है। मेरा मन हुआ कि तुम्हारी पसंद की शर्ट पहनूं तो बस ढूंढने लगा। वो चंचल के कॉलेज के एक प्रोजेक्ट में थोड़ी सी हेल्प कर रहे हैं, आप कहें तो मैं जाकर पूरी कर पाऊं? हाँ भाई, तो जाओ। दरवाजा खुल रहा है। कब चले? एक दिन और रुक जाओ तो कैसा रहेगा? मुझे यहाँ के परांठे बहुत अच्छे लगे। मामा जी। मामी जी, रणबीर और बॉबी गए हैं गाड़ियां लाने। ठीक है। समय भी कितना जल्दी जल्दी बीत जाता है, पता ही नहीं चलता। मेरा बस चले तो मैं इस वक्त को अपनी मुट्ठी में कस के बंद कर लूं और ये कहूं कि यहीं थम जाए। इस पर जब मेरी बेटी, मेरे जिगर का टुकड़ा मेरे सामने। बलदेव, तू फिर इमोशनल हो रहा है? तूने वादा किया था ना, तू रोएगा नहीं, किया था ना? वो मैं क्या रो रहा हूं, मैं तो खुश हूं। ये आंखें भी क्या चीज है, ना गम संभाल पाती हैं ना खुशी। ओए, हम दोनों में एक ही कमजोरी है कि हम झूठ नहीं बोल पाते, और अगर कोशिश भी करते हैं तो पकड़े जाते हैं। नहीं भाई, झूठ बोल रहा है ना तू। कहां से नहीं रोना है? चुप रह। सिमरन पुत्र, मैं भी अपने भाइयों की लाडली बहन थी, घर में सबकी लाडली। पर जिस दिन से तेरे बाबूजी से ब्याह करके आई हूं ना इस घर में, बस इसी घर की होकर रह गई। इसका मतलब
ये नहीं है बेटा, इस घर में तेरा पूरा हक है, लेकिन तू जिस घर की बहू बनकर गई है ना, बस उसी घर की होकर रहना बेटा। सिमरन पुत्र, उस घर की हर दीवार, हर कोना, हर चीज को तुझे अपनाना है। तेरी मम्मी को ना तेरी तरफ से कोई भी शिकायत नहीं आनी चाहिए। नहीं आएगी मम्मी जी। अरे अरे अरे, ये क्या? नो मोर आंसू प्लीज। अगर तुम ऐसे हर बार जाते हुए रोगी ना, तो ये सब लोग सोचेंगे कि मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखता, तुम्हें परेशान करता हूं। फॉर माई सेक, मेरी खातिर सब लोग मुस्कुराइए प्लीज। एवरीबॉडी विल स्माइल प्लीज। हाँ, भाई लाड़े ने कहा तो हंसना ही पड़ेगा। अच्छा जी, हमें इजाजत दीजिए। अगर अभी चलेंगे तो शाम तक घर पहुंच जाएंगे, वरना पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो जाएगा। हाँ। अरे हाँ, क्या ये टॉर्च ढूंढ रही है इसमें? ओए, मेरा चाशमा दो है, निगड्डी में धूप लगेगी तो। हाँ। बॉबी, पुत्र वो सामान उठा ले, गाड़ी में रख। चले बाबूजी? चलो चले, चलो वो चल अब। हाँ। चुपनी जाओ बड़ी कलकत्ते। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग वास्तव भाई। ओहो श्रीवास्तव बोला कर ओ यार। यार एक की बात है, अब तो गुड मॉर्निंग बोल दे। गुड मॉर्निंग। थैंक यू। शिन्ना जी गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? फाइन जी। वैसे चड्ढा जी, हाँ जी। आज परजाई जी ने क्या भेजा है? क्यों? भेजा होगा तो कुछ अच्छा भेजा होगा। ओ भाई भेजा है, लेकिन ये सस्पेंस जो है ना वो इंटरवल में खुलेगा। ओहो गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। शिना, तुम जरा कैबिन में हो। ठीक है सर, मैं आती हूँ। हाँ जी खन्ना साहब, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप?
I'm all good. अच्छा, मैं आज ऑफिस आ गया हूँ। जी। नहीं, मैं आज ही आपकी फाइल निकलवाता हूँ और प्रोजेक्ट पे काम आगे करते हैं। जी श्योर। जी सर। अरे आओ शीना, कैसी हो? और ऑफिस में कैसा चल रहा है? सब ठीक है सर। अरे वो क्या नाम है उनका? हाँ, भाटिया और सन्स, उनके प्रोजेक्ट का क्या चल रहा है? कुछ प्रोग्रेस हुई उसमें? सर वो प्रोजेक्ट फाइनल पोजीशन में। क्या बात है शीना, सब ठीक तो है? लग रहा है जैसे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। कुछ नहीं सर, वो जरा बस यूं ही। आप बताइए कैसा रहा सब? सिमरन कैसी है? वो भी अच्छी है। अच्छा ये बताओ, इस दौरान बाबूजी ने कोई प्रोजेक्ट डन किया क्या? हाँ सर, मैं फाइल भिजवाऊं? हाँ, और वो पेंडिंग फाइल्स भी भिजवा देना। मैं देख लेता हूँ। जी सर। हाँ, रख दीजिए। ये मेरे को। हाँ शीना, जरा जल्दी अंदर आओ। हाँ, जी सर। हाँ शीना, ये अरोरा ने कंपनी के साथ तो हमारी डील फाइनल हो गई थी ना, तो ये फाइल में पेंडिंग क्यों लिखा हुआ है? प्रोजेक्ट तो अभी तक शुरू हो जाना चाहिए था। सर वो लोग अब इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड नहीं है। क्यों? सर उनका कहना है कि उन्होंने डील ईशान सर के साथ डिस्कस करके फाइनल की थी। हाँ तो? सर वो ये प्रोजेक्ट तभी करेंगे जब ईशान सर के साथ जो डील फाइनल हुई थी इसे उसी तरीके से हैंडल किया जाए। ईशान सर ने उन्हें शायद कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज दी थी। हाँ तो फिर प्रॉब्लम क्या है? सर बड़े सर नहीं मान रहे। वो चाहते हैं कि डील उनके हिसाब से नए सिरे से हो, क्योंकि अब ईशान सर तो इस कंपनी में रहे नहीं। माँ बाप को औलाद सबसे ज्यादा प्यारी होती है। बेवकूफ होते हैं वो बच्चे, नादान होते हैं जो अपने माँ बाप के प्यार में खोट ढूंढते हैं। अरे उनको क्या पता कि जब वो एक हथेली में पूरे आ सकते थे, वहां से 6 फुट का आदमी बनाने में माँ बाप क्या क्या करते हैं।